नमस्कार दोस्तों, फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब्स के बटन पर आपको क्लिक करना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुँच गए थे, हमने एक वेब पेज बनाया था और डिफरेंट पेजेस हमने बनाया था जिसमें कि होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट कर लिया था। ठीक है, तो अब आता है कि भाई इसे हमें कस्टमाइज करना है। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो वेबसाइट था उसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपका वेबसाइट अब इस तरह से दिखने लगता है। ठीक है, ये ट्विटर इंडिया के नाम से होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट्स, ये 4 पेज आपका बन चुका है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है फिर हम यहाँ कस्टमाइज पर जाते हैं। यहाँ कस्टमाइज पर आप क्लिक करते हैं क्योंकि हमें लोगो सेट करना है, उसके बाद स्लाइडर सेट करने हैं, ये सारे काम करने थे। इसके लिए हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट को। तो इस तरह से जो है कस्टमाइजेशन का ये पेज आपको खुल के आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर देखें कि लोगो अपलोड करने के लिए हमें साइट आइडेंटिटी पर जाना होगा और साइट आइडेंटिटी पर जाने के बाद यहाँ लोगो लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट लोगो करेंगे और इस तरह से जो है हमें लोगो वाला जो फाइल है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो ये हमारा लोगो है, इस लोगो को यहाँ पर हमने अपलोड कर लिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए और इसको यदि सपोज आपको क्रॉप करना है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉप को स्किप कर दीजिए और यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन, इसको डिस्प्ले करना नहीं करना है क्योंकि यदि सपोज ये हमारा लोगो है, लोगो के साथ ये यदि दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसे हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये है लोगो टॉप स्पेसिंग, ऊपर में कितना स्पेस आप देना चाह रहे हैं, ये बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ जाएगा, कम करना चाह रहे हैं तो इतना पर हमने इसे सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद इस तरह से आपका पेज दिखने लगा। ठीक है, यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लोगो आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कलर्स पर कि किस तरह का ये जो कलर है, ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कलर हम इस तरह से, ऐसा कलर यदि रखना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, हेडर टॉप ये कलर है। ठीक है, हेडर बैकग्राउंड ये वाला कलर है। उसके बाद ये हेडर टेक्स्ट कलर है, ये रहने दीजिए। बैकग्राउंड कलर ये ठीक है। ठीक है, इसको हमें सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे हम आते हैं हेडर इमेज, इसको छोड़ देना है। अभी हेडर इमेज यहाँ पर जो इमेज लगाना है ये व्हाइट अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद ये विजेट है, ये विजेट इसको विजेट बोलते हैं, जो साइड में जो लगाते हैं उसे विजेट बोलते हैं। ठीक है, ये विजेट आप जिस तरह से सेट कर सकते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रंट है, यहाँ पर हमें सेट करना है, ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो यह स्टैटिक पेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जो हमारा होम पेज है उस होम पेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट कर लिए पोस्ट पेज भी हम होम पेज लगा देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारा बन गया। ठीक है, और ये आपका होम पेज बन गया। ठीक है, ये आपका होम पेज बन गया। इसका फिर हम पीछे होते हैं और फिर यहाँ पर आता है कि भाई ये अवाडा ऑप्शन है, इसमें हम जाते हैं। यहाँ फूटर को यदि आप चेंज करना चाहे, जैसे यहाँ पर ये अवाडा थीम डेवलप बाय वेबनेट इन्फोटेक, ये सारे कुछ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये फूटर कॉपीराइट ऑप्शन है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवाडा थीम है। यहाँ हम लिख देते हैं ट्विटर इंडिया। ठीक है, डेवलप बाय, यदि आप देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं ये मार्टिनी जी। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं हम चाहते हैं कि ऊपर में जो नंबर है या ईमेल आईडी है ये आपका अपना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड सोशल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मान लेते हैं
कि जो कुछ भी हो, ठीक है, जैसे सपोज हमारा था roy.akhilesh@ymail.com। तो ये हो गया। यहाँ पर फ़ोन नंबर जो कुछ भी आप देना चाहें तो वो आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। 91 इंडिया का कोड है, 8750। मार्टिनिजी की मैं वेबसाइट, मार्टिनिजी कंपनी की मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, 625925। ये इसका फ़ोन नंबर है, ठीक है। फिर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिर आपका यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर आपका जो है ये जनरल ऑप्शन, ये ग्रीन, ये तो ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइपोग्राफिक सेक्शन, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेआउट ऑप्शन, ये भी सही है कि किस तरह का लेआउट चाहिए, हमें इस तरह का लेआउट चाहिए, ठीक है। और चाहिए कि इसमें जो है हमें साइड बार नहीं चाहिए, ठीक है। सिंगल पोस्ट लेआउट, पेज लेआउट इस तरह का चाहिए, हमें साइड बार नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो है जितना होना था कस्टमाइजेशन वो हमने कर दिया। अब हमारा जो वेबसाइट है इस तरह से दिखने लगा, ठीक है। अब हमें पेज ऐड करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें जो है यहाँ पेज पर क्लिक करना है। पेज पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम पर जाएंगे। अब होम पर जाने के बाद हमें बस सिंपल यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका एलिमेंटर पेज बिल्डर आ जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। और वो पेज जो है थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, और उस तरीके से जो है हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एलिमेंटर वेब पेज आपका लोड हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका पेज जो है, यहाँ बोल रहे सॉरी द कंटेंट एरर वाज नॉट फाउंड इन योर पेज, ओके नो प्रॉब्लम। कुछ एरर बता रहा है तो इसको फिर देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। चलिए इसको फिर देखते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर। ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसे जो है ये हमारा पेज बन गया। इसके बाद हमें जो है पेज बिल्डर की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेज बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ लेआउट है हमारे पास, उस लेआउट से जो है हम देख सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट हम यदि वो पेज यहाँ डाल दें तो आपका बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है और आपको जो है एक होम पेज की तरह देना है, ठीक है। तो होम पेज की तरह ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो बस इसे हम क्या करेंगे, पहले प्रीव्यू आप देख लीजिए कि किस तरह का प्रीव्यू दिख रहा है, क्योंकि अपने वेबसाइट में लगाने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्रीव्यू आपके वेबसाइट का आ गया, ठीक है। और ये जो है इस तरह का, फिर उसको हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर अपने फोर्थ ट्यूटोरियल में ये बताएंगे कि किस तरह से हम इसे एडिट करेंगे, ठीक है। आप इतने के लिए धन्यवाद। फिर हमारे फोर्थ जो होगा उसमें ज़रूर आप देखें। थैंक यू।